तो देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का रिहर्सल। एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर रिहर्सल। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का लैंडिंग परीक्षण होगा। रविवार की दोपहर में एक्सप्रेसवे पर मुख्य युद्धाभ्यास। एयरफोर्स के अफसरों ने उन्नाव पुलिस के साथ में ब्रीफिंग की। एक्सप्रेसवे पर एंटी मिसाइल और ड्रोन सिस्टम तैनात। और देखिए, इसी को लेकर कुछ रूट डायवर्जन भी है। वायुसेना की गगन शक्ति देखने को मिलेगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का रिहर्सल, जिसमें एयर एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर की जो लंबी हवाई पट्टी है उस पर यह रिहर्सल होगा। एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है वो एक्सप्रेसवे पर उतरते हुए नजर आएंगे। 14 से जो 15 लड़ाकू विमान होंगे वो एक्सप्रेसवे पर उतरने वाले हैं। एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों का जो लैंडिंग परीक्षण है वो होने वाला है। रविवार की दोपहर में एक्सप्रेसवे पर मुख्य युद्धाभ्यास होगा। बिल्कुल पूजा, और इसमें सुखोई, जगुआर, मिराज 17 समेत तमाम अन्य लड़ाकू विमान हैं वो शामिल होंगे। और अवनीश जुड़े मेरे साथ। अवनीश, क्या खास जानकारी आपके पास है? को वायुसेना के वहां पर लोग आए हुए थे। लखनऊ के स्थित वहां पर आगरा एक्सप्रेसवे पे सुखोई, जगुआर, तेजस के साथ मालवाहक और हेलीकॉप्टर भी वहां पर उतरेंगे। जानकारी के मुताबिक अभ्यास से करीब 1 घंटा पहले भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान हरक्यूलिस की हवाई पट्टी पर उतरेगा। इसमें वायुसेना के विशेष उपकरणों के साथ उच्च अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसी के जरिए वायुसैनिकों की क्वालिटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम व क्लोज कॉम्बैट टीम भी पहुंचेगी, जो हवाई पट्टी पर की हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। वायुसैनिकों के अनुसार लड़ाकू विमान की तेज आवाज कान को पर्दे को प्रोवाइड करने की क्षमता रखती है। ऐसे में लोग डायवर्ट या रुक लेकर वहां पर किया जाए। तो युद्धाभ्यास लेकर वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। लेकिन इसको लेकर कुछ रूट डायवर्जन भी किया हुआ, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए वे आपके जो कि दिल्ली और उधर के जो रास्ते हैं, जैसे कि आपका लखनऊ से जाने वाले जो पारा होते हुए जो बुद्धेश्वर और वो वाले रास्ते, उसको भी डाइवर्ट किया गया है। और साथ ही साथ जो आगरा एक्सप्रेसवे से जो आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो जोड़ती है उस रूट को भी यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। जी, कोई और खास जानकारी जो इस वक्त आप साझा करना चाहें? देखिए, अगर सीमावर्ती एयरबेस की अगर हम बात करें तो वहां पर जो बीकानेर और सूरतगढ़ और भुज, अंबाला व पठानकोट में जो तैनात है युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए अंबाला एयरबेस से ये उड़ान भरेंगे। जो मिराज ग्वालियर एयरबेस है उसके सुखई, पुणे एयरबेस और जुगार, गोरखपुर व इलाहाबाद एयरबेस से युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए उड़ान भरकर बख्शी तालाब स्थित जो वायुसेना वहां पर जो स्टेशन है वहां पर वो पहुंचेंगे और वहां से युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए हवाई पट्टी भी पहुंचेंगे। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अवनीश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो 3.5 किलोमीटर की ये पट्टी रहेगी जिस पर ये अभ्यास होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का रिहर्सल होगा। 3.5 किलोमीटर की इस हवाई पट्टी पर रिहर्सल होगा, जिसमें आप देश की ताकत देख पाएंगे। लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे और गरजते हुए नजर आएंगे। 14 से 15 लड़ाकू विमान होंगे जो एक्सप्रेसवे पर उतरने वाले हैं और एक्सप्रेसवे पर एंटी मिसाइल ड्रोन सिस्टम भी तैनात है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के रिहर्सल को लेकर, और इसकी जानकारी भी लगातार मैं आपको दे रहे थे। और देखिए, लोगों में खासा उत्साह इस वक्त बना हुआ है और कुछ रूट डायवर्जन है जिसका जिक्र भी अभी अवनीश कर रहे थे, उन्होंने पूरा डिटेल यहाँ पर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरते हुए नजर आएंगे और आसमान में एक बार फिर से ताकत देखने को मिलेगी। जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उनकी गूंज, उनकी गरज सुनाई देगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार हम बता भी रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, खास इंतजाम इस पूरे एयरफोर्स जो वायुसेना का दम आज दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को आज रिहर्सल होना है, उसके बाद 7 अप्रैल को फाइनल प्रदर्शन होना है। इसके चलते पहले से ही करीब 1 हफ्ते पहले से ही डायवर्जन लागू कर दिया गया था। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री उन्होंने कहा था कि ये जो नई रिहर्सल है, ये रिहर्सल है जो नए भारत की बढ़ती एक सैन्य क्षमता का प्रतीक है। तो आपको बता रहे हैं रिहर्सल जो कि आज होनी है और कल इसका फाइनल प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि जगुआर, मिराज 17, सुखोई तमाम लड़ाकू विमान इसमें शामिल होने वाले हैं। 2 अप्रैल से ही डायवर्जन था। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक कुल मिलाकर उन्नाव हवाई पट्टी पर 3.5 किलोमीटर तक इस क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको इस से जुड़ी हुई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो अधिकारी उनकी माने तो 6 और 7 अप्रैल को किसी भी वाहन को एक्सप्रेसवे पर बांगर मऊ की सीमा में जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। रिहर्सल और प्रदर्शन के मद्देनजर हवाई पट्टी वाले पूरे क्षेत्र को पूरे तरीके से बंद रखा जाएगा।
देखिए, युद्धाभ्यास को देखते हुए एंटी मिसाइल ड्रोन सिस्टम तैनात है। मुख्य जो युद्धाभ्यास होगा वो संडे को होगा, रविवार में दोपहर को। एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने हवाई पट्टी का निरीक्षण इससे पहले किया और जो एक्सप्रेसवे पर मिट्टी थी उसको हटाने के लिए बाकायदा प्रेशर मशीन्स का इस्तेमाल किया गया। पट्टी के आसपास श्वान दस्ता भी रखा गया है। रविवार को लड़ाकू विमान यहां पर उतरते हुए नजर आएंगे। शनिवार को लखनऊ, आगरा, कानपुर सहित अन्य शहरों से विमान उड़ान भरेंगे। गगन शक्ति युद्धाभ्यास में विमान हवाई करतब करते हुए नजर आएंगे और इसी रिहर्सल के तुरंत बाद हवाई पट्टी की जांच होगी और फिर सफाई कराई जाएगी। संडे को यानी रविवार को लड़ाकू विमान, मालवाहक विमान और हेलीकॉप्टर एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे। हवाई पट्टी के आसपास से पक्षियों को भगाने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और देखिए, शुक्रवार को ही स्नैपर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई थी। करतब दिखाने वाले विमानों में लड़ाकू विमान राफेल होगा, तेजस भी रहेंगे। इसके अलावा मिग-29, मिराज 2000, जगुआर, सुखोई, M30 के अलावा ग्लोब मास्टर C-17, C-295 विमान, C-130 से लेकर हरक्यूलिस तक नजर आने वाले हैं।